तो लड़कियां हमेशा गलत लड़के ही क्यों चुन रही हैं? लड़कियों का देखो एक कंपैरेटिव एटीट्यूड तो होता है, ठीक अब है? हो गया है ज्यादा। हाँ नहीं, अब जब प्यार नहीं मिलेगा तो फिर लड़कियां और क्या देखेंगी? तो पैसा प्यार ही ढूंढ देखेंगी भी ना। कहाँ रही हैं लड़कियां? तो मिल कहाँ रहा है? दिखा दो मुझे मिल रहा हो यार तो। अच्छे, आप ये कहना चाह रहे हो अच्छे लड़के ही नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अच्छी नहीं है, हम्म। पर जो अच्छी लड़कियां हैं उन्हें अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं। और जो ओके, ये मिसमैच हो रहा है। मिसमैचिंग हो रही है, भगवान ने ना मैचिंग सही नहीं करनी सिखाई। एप्पल को एप्पल से नहीं इन्होंने बोला नहीं, एप्पल डजंट गो विद एप्पल, को हम योगर्ट से ही करेंगे। ठीक है, बट एक चीज होती है, जैसे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि लड़कियों का एक ना सिक्स सेंस होता है, दे कैन ऑब्जर्व, ठीक है? तो लड़कियां हमेशा गलत लड़के ही क्यों चुन रही हैं? कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये मैं सच में जेन्युइनली समझने के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। इसको हम कई तरह से ले सकते हैं। मतलब अगर जैसे मैं कि इस क्वेश्चन को लूँ तो, अगर लड़कियां हाँ, गलत लड़के क्यों चुन रही हैं, एक्चुअली में ना मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरी एज की लड़कियों की बात नहीं कर रही है मैं, यूथ में चल जाऊँ आज से, मतलब चलो 21 साल की लड़कियों को उठा लो, पर 22 18 से साल 25-30 तक की हाँ, बात उनका करते क्या हैं। सिस्टम होता है, उनको फुकरे लड़के पसंद होते हैं कि गाड़ियां हो, घूमे, मस्ती करें, दोस्तों को हवाबाजी। दिखाएं, हवाबाजी। हम्म। तो उसके चक्कर में अब जो जिन लड़कों के पास इतना पैसा है वो क्यों टिकेंगे एक लड़की पे, जिनके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम्म। उनके लिए तो 10 लड़कियां बैठी हैं। ठीक हम्म। है, और जो सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़के होते हैं, जो बाइकों पे आ रहे होते हैं, स्कूटियों पे आ रहे होते हैं, हम्म। वो जो बेचारे आंखें नीचे करके चल रहे होते हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो लड़की तो सेट नहीं होगी। उन्होंने भी अपनी बाउंड्रीज खुद बनाई हुई हैं कि हम्म। वो वाली नहीं सेट होगी, ये वाली फिर भी हो सकती है। ये वाली ये वाली बस में आ रही है तो ये वाली हो सकती है, वो जो गाड़ी में आ रही है वो नहीं हो सकती। वो ओके। भी बाउंड्रीज बन गई हैं। पर जब फिर मेरी एज तक आती है ना लड़कियां, जब सब कुछ दिख जाता है कि धोखा खा लेती हैं, फिर वो एक लेवल आता है, वो प्यार ढूंढती हैं। वो प्यार मिलता नहीं होता क्योंकि वो शरीफ लड़के शादियां कर चुके होते हैं। हम्म। और फिर जो एक टाइम आता है, कैसा जब शादियां नहीं होती हैं, फिर वो कहते हैं पैसे वाले मिले, तब तक जवानी जा चुकी होती है। तो हर किसी का यही स्टेज चल रहा है। और फिर पैसे वाला अपनी कंडीशंस के साथ आएगा, लड़का लड़कों का भी हमेशा। ऐसा ही है, अगर आप देखोगे तो कंडीशंस होती हैं ऑब्वियसली। जितना ऐसा नहीं है कि तुम पैसे वाले घर में जा रहे हो तुम राज ही करोगे, बेटी रानी राज करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो बेटी रिसेंट रानी केस कट के चल भी भी तो आएगी। रहा है, आई थिंक वो हाँ, ये मजिस्ट्रेट बिल्कुल, मैंने उस और पर अभी कल परसों वीडियो भी इवन बनाई है हाँ इसी बिल्कुल चीज के लिए कि क्या था। अब वही है कि अब मेरे को नहीं पता, देखो मैं किसी को गलत झूठ हम क्या बोल वो सकते तो हैं, चलो अब बाद में पता चलेगा। पर सबसे रॉन्ग चीज उसमें क्या थी? माँ क्या बोल रही है बेटी को सैक्रिफाइस करने को? लड़की बेटी ने जब पहली शिकायत लगा दी, पहली से दूसरी बार भी शिकायत लगा दी, तो यार तुम छोड़ ही क्यों रहे हो? क्यों छोड़ रहे हो? क्यों कह रहे हो कि शादी चलानी पड़ेगी? और ये उस टाइम की बातें होती थी कि शादी चलानी पड़ेगी। फिर क्या होता है, एंड क्या हुआ? मर गई ना, खत्म। अब क्यों रो? अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यार ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है कि इंडियन पेरेंटिंग में ना दो एक्सट्रीम बन गए हैं लड़कियों की साइड से, अगर समझे। या तो पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि तुरंत ही कि छोटी से खुड़का है छोड़ दे। वो वाली वीडियो भी देखी होगी पीछे, वो जो डोल बाजा नगाड़े बजा के प्रिंट करवा के लेके आया था अपनी बेटी को घर वापस, जैसे भेजा था वैसे लेके आया। बिल्कुल। चल ठीक है, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। मेरे को यार देखो इक्वल लाइफ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बिल्कुल हर किसी को इक्वालिटी की जरूरत है। अगर मेरे को ऐसा लगता है प्यार में अगर कोई लड़का या लड़की कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। वो नहीं मिलेगा तो सर चढ़ के तो हर कोई बोलेगा, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का लड़का हो, ठीक है ना।